अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी फिशरी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आखिरकार लगभग 9 माह जेल के अंदर रहने के बाद बुशरा बीबी को रिहाई मिल जाती है। और ये जो रिहाई मिली है, इसके पीछे जो एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, जो बातें हो रही हैं, वो डील की बातें हो रही हैं कि डील के नतीजा जो है वो बुशरा बेगम की रिहाई है। अब क्या इसके अंदर कोई डील के एस्पेक्ट्स मौजूद हैं या नहीं, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। और जैसे ही बुशरा बेगम रिहा होती हैं, फौरी तौर पर बड़ा फैसला लिया जाता है। उनका बड़ा फैसला क्या है और क्या तरीके इंसाफ को बुशरा बेगम हैंडल कर पाएंगी, उसको तकवीयत जो वो बख्श पाएंगी, और इमरान खान की रिहाई के लिए अब कैसे वो काम करेंगे, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, बेसिकली जब इमरान खान साहब जो है वो बाहर मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी जो उनका कंट्रोल था वो किसी हद तक बुशरा बेगम के हाथ के अंदर था। इसलिए वो कहते थे कि मैं तो मुरीद हूं, यानी कि इमरान साहब अपनी अहलिया के मुरीदों के अंदर शामिल होते थे। यानी कि जहां पे उनके दीगर मुरीद हैं, वहां पे उनका जो शोर इमरान खान था वो भी उनका मुरीद हुआ करता था। और बुशरा बेगम से ही सलाह मशवरे लिए जाते थे और यहां तक मामला चलते होते थे। तरीके साहब के जो लोग हैं, तरीके साहब को छोड़ चुके, वो यहां तक कहते हैं कि इलेक्शन के लिए किसी कैंडिडेट को हम फाइनल कर चुके होते थे, उसका प्रोफाइल इमरान खान के पास भेजा जाता था और फिर ये होता कि इमरान खान अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अपने घर के अंदर बनी गाला के अंदर जाते थे और वहां पे जब जाते थे तो बुशरा बेगम फिर एक मुकम्मल जो है दीगर कैंडिडेट की भी उन हलकों की जो है वो प्रोफाइल मंगाती थी और फिर सुबह जो फैसला होता था वो बिल्कुल बदला होता था। यानी कि हम एक मीटिंग करके किसी को डिसाइड करते थे तो फिर उसके बाद बुशरा बेगम सबकी प्रोफाइल मंगाती थी और सबसे अहम चीज फोटो भी कैंडिडेट्स के मंगाए जाते थे। और फिर बुशरा बेगम अपना, जाहिर है उनका एक अपनी दुनिया है जिसे वो कहते हैं ना कि जादुई दुनिया, वो जादुई दुनिया के अंदर उसका फिर हिसाब किताब करती और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट फाइनल करती। लेकिन इमरान खान साहब की भी यहाँ पे नहीं चलती थी, वहां पर बुशरा बेगम की चला करती थी। तो मामला यह क्या, बुशरा बेगम रिलीज हो चुकी हैं, वो रिहा हो चुकी है और बड़ी बात है, बड़ी हैरत की बात है कि वो रिहा हुई और दोबारा उनके ऊपर मुकदमा नहीं बना है। तरीके साहब की जो दीगर लीडरशिप है वो, और जैसी जो वो किसी मुकदमे के अंदर उनकी रिहाई होती है दूसरा मुकदमा बना होता है। और यहाँ पे ये जो उनकी रिहाई हुई है किसी किस्म की उनके लिए कोई नई परेशानी खड़ी नहीं होती। इसके पीछे जो बातें हो रही है वो ये हैं कि यहाँ पे डील का नतीजा है कि बुशरा बेगम को रिहा किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एविडेंस इसके हवाले से नहीं है। लेकिन यह है कि जैसे ही बुशरा बेगम निकलती हैं वो बनीगाला के अंदर पहुंचती हैं, वहां पे उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है जिसके अंदर उमर अयूब साहब स्पेशली हैं, उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद कुछ फैसले लिए जाते हैं। पहला फैसला तो ये लिया गया कि इनका जो मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि बुशरा बेगम ने बताया कि उनके जो स्टोमिक है उसके अंदर प्रॉब्लम है, कि उनके मैदे की प्रॉब्लम है, उनको मैदे की तकलीफ चल रही है, तो उनका एक मुकम्मल तभी मुआयना कराया जाएगा। और शायद बुशरा बेगम वो पहले भी वहां से एलिगेशन जेल से भी लगाती रही कि मुझे हार्पिक के 3 कतरे जो वो पिलाए जाते रहे या खाने के अंदर खिलाए जाते रहे। तो अब जाके दोबारा से, पहले तो उस वक्त के जो बोर्ड बना था मेडिकल बोर्ड, उन्होंने तो कह दिया था कि बुशरा बेगम को कोई भी जो वो पॉइजनिंग चीज नहीं दी गई है। इन्होंने कहा था ना कि हमें स्लो पॉइजनल जो वो पॉइजनिंग के जरिए से कत्ल किया जा रहा है। तो मेडिकल बोर्ड ने, हत्ता कि इनका जो अपना मुआलिज था उसने भी ये कहा था कि नहीं, इनको कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है, ये जो वो मेडिकली जो वो बिल्कुल फिट है। अब मामला ये है कि अब इनका पहले तो मेडिकल होगा, लेकिन दूसरी नंबर के ऊपर जो सबसे अहम फैसला उठाया गया वो ये है कि बुशरा बीबी ना तो बनीगाला के अंदर रहेंगी ना सलमान पार्क के अंदर रहेंगी, बल्कि फैसला ये लिया गया कि इनको केपीके के अंदर शिफ्ट, यानी कि पेशावर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। अब ये फैसला क्यों लिया गया ये आप भी जानते हैं। इनको खदशा है कि अभी अगर बुशरा बेगम को रिहाई मिली है तो कल किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब नहीं चाहती तरीके इंसाफ की क़यादत कि बुशरा बीबी को जो है वो बनी गाला या उस्मान पार्क के अंदर या पंजाब के अंदर कहीं पर भी रखा जाए या इस्लामाबाद के अंदर, तो वो चाह रहे हैं कि इनको पेशावर के अंदर रखा जाए जिस सूबे के अंदर इनकी अपनी गवर्नमेंट है और बुशरा बीबी वहां पे सिक्योर भी रहेंगी, वहां पे उनको किसी मसला भी उनको किसी किस्म का नहीं होगा, वहां पर वो आना जाना भी कर पाएंगी। जो जलसे हैं, धरने हैं, अगर लॉन्ग मार्च की कोई सियासत करनी है, इमरान खान के लिए कोई इन्होंने काम करना है, पार्टी को ज़रा ये लीड करेंगी। बड़ी ख्वाहिश थी इनकी और हलीमा खान जो इमरान की बहन है, इनके दरमियान बड़ी कशमकश चला करती थी, बड़ी जो वो इनके दरमियान लड़ाइयाँ हुआ करती थी और लड़ाइयाँ बड़े नेक्स्ट लेवल की हुआ करती थी। तो अब भी इनके दरमियान लड़ाइयाँ, रिसेंटली आपने वो देखा भी होगा, कोर्ट जो वहां पे डेला जेल को कवर करते हैं साफी, उन्होंने तो ये खबर दी थी कि जेल के अंदर इमरान खान साहब मीडिया से बात कर रहे हैं
پیچھے جو ہے وہ جہاں پہ وہ فیملی کا سیکشن رکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ لڑائی جاری ہے. عمران خان صاحب کو 3 بار میڈیا ٹاک چھوڑ کے اپنی بہن اور بیوی کو چپ کرانا پڑا تھا, ان کو روکنا پڑا تھا کہ خدا کے لیے مجھے کم سے کم میڈیا سے تو بات کرنے تھے. آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ایک دنیا بنا لی, آپ یہاں پہ لڑائی کر رہے ہیں, دستوں گرے وہاں ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ دکم پہل ہوئی تھی, باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ دکم پہل ہوئی تھی. تو یہ جو آپس میں دکم پہل ہے, یہ آپس میں گالم گلوچ ہوتی ہے, اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی کے اندر پارٹی کو کون لیڈ کرے گا. اور اب بشرا بیگم کے ہاتھ کے اندر یہ چیز لگ گئی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب بشرا بیگم کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, عمران خان صاحب کا ان کے اوپر اعتماد ہے. اور بشرا بی بی کے لیے جو عمران صاحب کے پاس جذبات ہیں, جو ایموشنز ہیں, اور جس طرح وہ ایک دم سے غصے کے اندر آتے ہیں, جیسے وہ عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہیں ان کو تڑی لگا دیتے ہیں کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اب یوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ان کو پشاور لے کے گئی ہے, چلی گئی ہیں وہ بنی گالہ سے رخصت ہو گئی ہیں, تو وہاں پہ جائیں گی اور وہاں سے جو احتجاج ہوں گے, آپ کو پتہ ہے جو پاور بوسٹ جو تحریک انصاف کو ملتی ہے کسی بھی دھرنے کے لیے, لانگ مارچ کے لیے, احتجاجی ہو, ریل ہو, کچھ بھی ریلی ہو, کچھ بھی ہو, یعنی کہ ہر چیز کے لیے جو بوسٹ ملتا ہے تحریک انصاف کو کے پی کے سے ملتا ہے. تو اب یہ ہے کہ علیم گنڈا پور کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی بھی کے پی کے سے پنجاب کے اندر آ کے جلسے کر لیا کریں گے, یا پنجاب کے اندر کے ساتھ ساتھ جو وہ کے پی کے اندر بھی جلسے جلوس ہوں گے. تو عمران خان کے لیے اب باقاعدہ ریلیوں کا اہتمام ہوگا, عمران خان کے لیے جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, اور یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے جو وہ دوبارہ سے تحریک انصاف جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کو ایک جگہ متحد کیا جائے. لیکن لگ یوں بھی رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے ایسے چہرے جن کو اب ڈانٹ بھی پڑے گی, جن کو پارٹی سے نکالا جائے گا, جن کو پارٹی سے دور کیا جائے گا, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے چاہتے تھے, جو لانگ مارچ کے اندر, جو دھرنوں کے اندر, جو ریلیوں کے اندر جو وہ شرکت نہیں کرتے تھے, یا پھر بشرا بیگم جن لوگوں کو پسند نہیں کرتی تو ان کے خلاف جو ہے وہ اب کارروائیاں بھی ہوں گی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے واقعی کوئی کوشش کرنے والا بھی آ گیا کہ کوشش بھی ہوگی, لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں پر پنجاب کے اندر اگر یہ رہتی تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف بھی اگر دیکھیں تو جیسے ان کا مقدمہ نہیں بنایا گیا, اتنے آرام سے ان کو نکلنے دے دیا گیا, 14 سال کی تو ان کو توشہ خانہ کیس کے اندر جو وہ قید کی سزا بھی تھی, یہ تمام چیزیں اب ان کے باوجود بھی اگر ان کو ضمانت ملی ہے تو اس کے پیچھے یہ چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر وہ ہاتھ موجود ہو سکتا ہے, جس کی ڈیل کے تحت جو ہے وہ بشرا بیگم کو رہائی ملی.